अच्छा, या ना ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि कश्मीर का मसला हल किया जाए। जी, मैं भी सोचती हूँ कि अगर गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रोविंस से हटा के फिर से फ्री कर दें, और अगर आजाद जैसे यूएस मैंडेट में बोला गया है, अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल से अपनी फौज हटा दे, आजाद कश्मीर से अपनी फौज हटा दे और रेफरेंडम होने दें, तो शायद बात हो सकती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की। तो हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि इट वाज इंडिया दैट विथड्रू फ्रॉम द यूएन रेजोल्यूशंस, उनकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की और वहां प्लेबिसेट या रेफरेंडम नहीं होने दिया। आपके यहाँ जो कहा जाता है दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, जो एक्चुअली कहा गया था यूनाइटेड नेशंस मैंडेट में, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैंडेट में आप देख सकते हैं फर्स्ट 3 स्टेप्स क्या हैं। द थर्ड स्टेप इज द रेफरेंडम। और फर्स्ट स्टेप तो यही है ना कि पाकिस्तान पहले अपनी फौज हटाए, और सेकंड स्टेप है कि फिर इंडिया अपनी फौज हटाएगी, और थर्ड स्टेप है रेफरेंडम। लेकिन रेफरेंडम में भी मैं आपको बता दूं, डोंट बी सो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, बिकॉज जो न्यू एज जनरेशन है कश्मीरियों का, जो हमारा जनरेशन है, हमें अच्छी तरह से पता है, वी आर वेल अवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर द जनरेशन जो बाहर पढ़ के आए हैं, जो कश्मीर की बाहर रह के आए। हमने देखा है कि मुसलमानों को किस तरह से इज्जत दी जाती है, और जो प्रोपागेंडा किया जा रहा है, एंटी मुस्लिम प्रोपागेंडा, कि इंडिया एक हिंदुत्व लैंड है और मुस्लिम्स के खिलाफ प्रोपागेंडा हो रहा है, सॉरी, मुस्लिम्स के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। हमने ये सब देखा हुआ है कि ये सब झूठ है। हमने सब देखा हुआ है कि कश्मीर को कैसे 50 साल पीछे खींच लिया इस कॉन्फ्लिक्ट ने, और कैसे कश्मीरी खुद चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, जैसे बाकी इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है। माशाल्लाह, हमारी वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, और कश्मीर क्यों पीछे रहे? जब हम इंडिया का ही पासपोर्ट यूज करते हैं, खुद को इंडिया नहीं बोलते हैं, तो हमें वो सारे बेनिफिट्स क्यों नहीं मिले एज इंडियंस जो बाकी इंडियंस को मिल रहे हैं? तो हमें ये सब कुछ पता है, और हमें ये भी पता है कि जिस तरह से जियो पोलिटिकली हम प्लेस्ड हैं, हाँ, इट इज वेरी इजी कि हम पर इन्वेजन हो सकता है, या तो पाकिस्तान से या तो चाइना से, जिस तरह से जियो पोलिटिकली हमारी प्लेसमेंट है। तो दुनिया की सेकंड या थर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फौज जो है वो इंडिया की है, और उसके साथ हम सेफ हैं, एंड दैट इज द एब्सोल्यूट रीजन क्यों पहली बार भी हमने इंडिया के साथ इल्हाक क्यों किया था। राजा तो पहले फ्री ही रहना चाहते थे ना, उनको तो वो चॉइस थी, वो ओपिनियन, वो ऑप्शन था कि वो फ्री रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इन्वेजन शुरू हो गई है फ्रॉम द वेस्ट, तभी उन्होंने डिसाइड किया कि हम इलाहा करेंगे इंडिया के साथ, और तभी तभी जो इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया के साथ हम जुड़े। वही रीजन है जिसकी वजह से रेफरेंडम में भी मेजोरिटी जो कश्मीरी युवा हैं आज के, जो वोट करेंगे, वो इंडिया के हक में ही वोट करेंगे। सो देर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग दैट रेफरेंडम। मगर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपको कश्मीर इशू सॉल्व करना है, दैट्स व्हाट पाकिस्तान थिंक्स इज द टॉप एजेंडा, in that case then Pakistan has to take some steps first. अच्छा, आपने बात की है इंडिया के मुसलमानों की भी, तो हमारे यहाँ ये भी आजकल मीडिया में बहुत आता है कि वहाँ मुसलमानों के खिलाफ बहुत जुल्म हो रहा है। इमरान खान ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ तक कहा था कि इंडिया के मुसलमानों से वही सलूक हो रहा है जो हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ होता था। तो आप देखिए, क्या कहेंगे इसके जवाब में? हाँ, मैं कहूंगी, देखिए, एक वर्ड होना चाहिए, जैसे जिसको कलर नहीं दिखाई देता उसको कलर ब्लाइंड बोलते हैं, है ना? जो अंधविश्वास करता है उसको ब्लाइंड फेथ मैन बोलते हैं ना, somebody who has blind faith, जो 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 मतलब, तो उस तरह से जिसको सिर्फ मुसलमानों की तकलीफें दिखती है, और इंडिया में जो बाकी कौम रहती हैं, बाकी जमातें रहती हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, जैन्स हो, कोई भी हो, उनकी तकलीफें नहीं दिखती। बस एक एक नजरिया, एक वो होता है ना, एक पेरिस्कोप से दिखता है कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर क्या हो रहे हैं जुल्म। तो उसको भी किसी तरह का ब्लाइंडनेस बोलना चाहिए। आई थिंक उसको भी एक टैग मिलना चाहिए कि ही इज, फॉर एग्जाम्पल, ब्लाइंडेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द अदर कम्युनिटीज। तो जस्ट बिकॉज ही इज कम्युनल ब्लाइंडेड पर्सन, ओके, दैट डजंट मीन कि हम उनकी बातों, कम्युनल ब्लाइंडेड पर्सन की बातों को हम सच कैसे माने? आप बताइए, कौन सी, आप जो जुल्मों की बात कर रहे हैं वो कौन सी जुल्मों की बात कर रहे हैं जो मुसलमानों पे हो रही है? जैसे कि घर बुलडोज हो रहे हैं, घर हर एक उस शख्स की बुलडोज हो रहे हैं जिसने इलीगली लैंड पे एनक्रोच किया है। इट्स नॉट ओनली मुस्लिम, लेकिन बिकॉज ही इज कम्युनली ब्लाइंडेड, तो इमरान खान को सिर्फ शायद मुसलमानों के घर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अगर आप रेप्स की बात करें,
या औरतों के साथ जो मजालिम हो रहे, जो जुल्म हो रहे, उनकी बात करें। ओके, तो अगर आप एक तरफ बिल्किस बानो का बोलते हैं, जो मैं मानती हूं कि गलत हुआ है, जो उसके गुनहगार थे उनको इज्जत नहीं बख्शी जा सकती, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी तरफ हमारे पास एक बिट्टा कराटे है जो आज भी फ्री घूम रहा है, आज भी वो जेल, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने कन्फेस भी किया कि उसने इतने कश्मीरी हिंदुओं को मारा है, उसके बाद भी वो खुला घूम रहा है। तो अगर ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है तो वो सबके लिए ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है ना। इंडिया में हम मानते हैं कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन ये अच्छा सबके मैंने लिए, सिर्फ मुसलमानों हाँ, के लिए नहीं है। अच्छा याना ये बताइएगा कि 370 की बहुत बात होती है, उसकी रिपील से क्या कोई बेहतरी आई है कश्मीर में या हालात खराब हुए हैं, क्या हुआ है? उसकी रिपील से ये हुआ है कि जो एक रेडिकल मुस्लिम, रेडिकल इस्लामिक फाउंडेशन जो कश्मीर में, मैं कहूंगी एक रेडिकल इस्लामिक ट्रेंड जो कश्मीर में बढ़ता जा रहा था, उस पे ब्रेक्स लग गए। So now Kashmiri society is an open society and it's a more free society because women can walk around freely because they don't have the fear of Asya Andrabi and her gang. Okay. पेरेंट्स आर नॉट स्केर्ड कि जो उनके बच्चे हैं उनको किसी हुर्रियत की तंजीम अपनी तरफ कर लेगी और पेन हटा के उसके हाथ में गन दे देगी। और लोगों को ये एक, यू कैन टॉक अबाउट बिजनेस पीपल, जो बिजनेसमैन है यहाँ, उनको एक तरह की रिलीफ, राहत मिली है कि हर दूसरा तीसरा दिन हड़ताल नहीं होता, हमें दुकानें बंद नहीं करनी पड़ेगी, तो हमें नुकसान नहीं होगा। स्कूल के बच्चे, वो साल में उनको कितने दिन घर में बैठना पड़ता था, उनकी एकेडमिक, मतलब देयर एकेडमिक फ्यूचर हैड गॉन फॉर अ टॉस बिकॉज ऑफ दीज हड़ताल्स एंड ऑल, जो हर दूसरे तीसरे दिन ये हुर्रियत वाले हड़ताल बोलते थे। अब वो रेगुलरली स्कूल जा पा रहे हैं। अब जो है सोसाइटी खुल चुकी है, पीपल फील मोर फ्री व्हेन दे वॉक अराउंड, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन गवर्नमेंट इज नॉट होल्डिंग बैक, हर एक कोशिश, मुमकिन कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लाने की कोशिश चल रही है, यूथ को सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सस्टेनिंग बनाने के लिए मिशन यूथ जैसी स्कीम्स लाई जा रही हैं, आयुष्मान भारत, गोल्डन कार्ड, हेल्थ कार्ड लाया जा रहा है, so that medical aid becomes free for a large section of people। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। उज्ज्वला स्कीम में औरतों को सेल्फ सस्टेनिंग बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई बार ऐसे होता था कश्मीरी औरतें, जब उनको पता भी होता था कि उनके बेटे या उनके भाई गलत रास्ते पे निकल गए, वो कुछ बोल नहीं पाती थी बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दे वर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द मैन ऑफ द हाउस होल्ड। लेकिन आज जब उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, सो क्या है कि सप्रेशन, रिग्रेशन, ये सब भी सोसाइटी में कम हो जाता है।